लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हजारों सैनिकों को तैनात करने के बाद भी अपने मंसूबों में कामयाब न होता देख चीनी ड्रैगन ने एक बार फिर से भारत को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का लालच दिया है। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि BRI भारत के लिए आर्थिक विकास के अवसरों के दरवाजे खोल सकती है। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजरने वाले BRI का भारत पुरजोर विरोध करता रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक लेख में कहा, भारत का लंबे समय तक आर्थिक विकास चीन के प्रस्तावित BRI प्रोजेक्ट के अनुरूप ही है। BRI का उद्देश्य देशों और क्षेत्र का साझा विकास है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए निवेश से BRI भारत को बड़ा मौका दे सकता है, जिसे विदेशी निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक विकास के लिए इस निवेश की सख्त जरूरत है। चीन के सरकारी समाचार पत्र ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था ने पिछले वर्षों में बहुत तेजी लाई है, लेकिन कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर इसके विकास में एक बड़ी बाधा बना हुआ है। वर्ष 1991 से भारत ने कई आर्थिक सुधार किए हैं, लेकिन देश में अभी भी वित्तीय संकट, व्यापार घाटा और महंगाई बनी हुई है। BRI भारत में इंफ्रा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश ला सकता है, लेकिन नई दिल्ली ने BRI में शामिल होने के प्रति अनिश्चित रवैया अपना रखा है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि कोरोना वायरस महासंकट के बीच दुनिया के देश आर्थिक विकास दर को फिर से हासिल करना चाहते हैं। हिंद महासागर के आसपास का इलाका BRI के लिए बेहद अहम है। भारत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से इस इलाके में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है। भारत के पास अब इसे फिर से शुरू करने का बड़ा मौका है। चीनी सरकारी समाचार पत्र ने भारत को राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरा होने की भी याद दिलाई। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, दो प्राचीन सभ्यता और दो सबसे बड़े विकासशील देश चीन और भारत के बीच आपसी संवाद और रणनीतिक सहयोग के लिए व्यापक क्षमता है। कोरोना वायरस को देखते हुए भारत अर्थव्यवस्था संकट में जा सकती है। इसको देखते हुए भारत को बड़े पैमाने पर आर्थिक सुधार की जरूरत है। इसके साथ ही भारत को अपनी आर्थिक कूटनीति में और बड़े आर्थिक सामंजस्य करने होंगे। भारत लगातार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विवादित महत्वाकांक्षी BRI प्रोजेक्ट का विरोध करता रहा है। भारत ने दूसरी बार चीन के बेल्ट एंड रोड फोरम का न्योता ठुकराया है। भारत का रुख इसे लेकर स्पष्ट है कि चीन का ये बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करता है। चीन की पाकिस्तान के साथ मिलकर महत्वाकांक्षी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भारत विरोध करता रहा है। ये प्रोजेक्ट विवादित गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र से होकर जाता है। दरअसल चीन को ऐसी उम्मीद थी कि भारत BRI पर अपने स्टैंड में बदलाव लाएगा और BRI का हिस्सा बनेगा। पिछले साल संबंधों में आए बदलाव के बाद चीन को ऐसी उम्मीद थी। 2018 अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की वुहान में हुई अनौपचारिक मुलाकात के बाद चीन को भारत से समिट में प्रतिनिधि भेजने की उम्मीद थी। चीनी प्रशासन के जरिए विदेश मंत्रालय को समिट में हिस्सा लेने का न्योता मिला था। भारत ने फिर एक बार CPEC को लेकर चिंता जताते हुए इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। विशेषज्ञों के मुताबिक गिलगित बाल्टिस्तान पर भारत के कड़े रुख को देखते हुए चीन एक तरफ सैन्य जमावड़ा बढ़ाकर दबाव बना रहा है, वहीं निवेश का लालच देकर भारत को अपनी चाल में फंसाने की कोशिश भी कर रहा है। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।